हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे वोकेबलरी के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं वोकेबलरी की, जो कि हर एग्ज़ाम में जैसे कि आप जानते हैं कि वोकेबलरी सेक्शन पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वोकेबलरी को अटेंड किया जाता है और क्या क्या ट्रिक्स हम लगा सकते हैं ताकि वोकेबलरी सेक्शन को हम ईज़िली अटेंड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें वोकैब है नादिर। तो इसका मीनिंग होता है लोएस्ट पॉइंट। तो नादिर, जब भी आपके माइंड में कोई वर्ड आता है नादिर, तो उसको आप रिलेट करेंगे नदी से। तो नदी से अगर रिलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा, आप नीचे देखेंगे, इसके मीन्स इसका मतलब हो गया लोएस्ट पॉइंट। तो नादिर का मतलब हो गया लोएस्ट पॉइंट। और जैनिट मतलब, जैनिट को आप रिलेट कर सकते हैं जिन से। जिन बहुत बड़ा था तो इसलिए आप ऊपर देखेंगे तो यू विल मेजर द हाईएस्ट पॉइंट। तो नादिर मीन्स लोएस्ट पॉइंट, जैनित मीन्स हाईएस्ट पॉइंट। नादिर को रिलेट किया है नदी से यानी कि लोएस्ट पॉइंट, और जैनित को लिंक किया है जिन से जो कि हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट है सगैशियस। सगैशियस का मतलब होता है सेंसिबल और डिसर्निंग। ये इसके सिनोनिम है। अब देखते हैं ट्रिक्स क्या यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को याद रखने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, अगर आपने एक बार ट्रिक समझ ली तो आपको ये वर्ड और मीनिंग लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। तो आपको बस एक बार डिकोड करना होगा कि आपने क्या ट्रिक अप्लाई की है। तो ट्रिक इसकी है सेंसिबल सी एस लाइफ इज सागा। तो अगर आप ब्रेक करेंगे सागा सी एस, तो जहाँ भी सी एस वर्ड आएगा वहाँ पर हम बात करेंगे सिविल सर्वेंट की, सी एस। एंड सागा इज़, अगर सागा को आप देखेंगे इसका मीनिंग होता है सागा का कि इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। तो अगर ब्रेक करेंगे सेंसिबल सी एस लाइफ, तो सी एस की लाइफ, जो सेंसिबल सी एस होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, एक लॉन्ग स्टोरी की तरह होती है। तो सेंसिबल सी एफ लाइफ इज सागा। और इसका दूसरा मीनिंग है डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब होता है अगेन सेंसिबल। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, दिस सर मीन्स, इसको ब्रेक करेंगे, दिस इज नॉन एज दिस सर, इसको आप याद रखेंगे दिस सर के नाम से, इज आल्सो ए सैगेशियस। तो आपको ये याद हो गया कि सैगेशियस मतलब हो गया सागा मीन्स ब्रीफ लॉन्ग स्टोरी, और सी एस मीन्स सिविल सर्वेंट। तो सेंसिबल सी एस लाइफ जो होती है, जो सी एस लाइफ, जो सी एस होते हैं सेंसिबल, उनकी लाइफ होती है सागा की तरह। तो आपके माइंड में क्लिक करेगा सैगेशियस मतलब होता है सेंसिबल, सेंसिबल सी एस होते हैं, उनकी लाइफ सागा होती है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबिरिंथ। तो इसका मीनिंग होता है बिविल्डरिंग मेज, और इसको आप याद कर सकते हैं लेबिरिंथ को, इसका मतलब होता है कंफ्यूज। कंफ्यूज। अब इसका ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, लेबिरिन से आपको दिखाई दे रहा है कि ले बेबी रिन। अगर आप किसी बेबी को रिन देंगे इंस्टीड ऑफ टॉय, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको मुझे कैसे यूज़ करना है। तो इसका मतलब हो गया कंफ्यूज, बिविल्डरिंग मेज। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज निफेरियस। इसका मीनिंग होता है विकेड और क्रिमिनल। तो अगर आप इस वर्ड को आपको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे, ट्रिक की फॉर्म में। एन ई फॉर हो गया नियर, फार और अस, यानी कि जो नियर फार अस, जो जितने भी पीपल हैं वो आजकल कैसे होते जा रहे हैं, विकेड होते जा रहे हैं, यानी कि क्रिमिनल होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि नियर निफेरियस यूज़ ऑफ इंटरनेट, आजकल इंटरनेट का यूज़ कैसा हो रहा है, निफेरियस हो रहा है। सो निफेरियस का मीन हो गया क्रिमिनल। नियर फार जो पीपल हैं वो विकेड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या है, केयरलेस। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी बुक्स को, बंडल ऑफ बुक्स को बिना रैक में रखेंगे, यानी कि अगर एक तो तरीका है कि आप रैक में प्रॉपर रख दें बुक्स को तो वो सिस्टमेटिक होगा, लेकिन आप बिना रैक के रखते हैं तो इट्स लुक लाइक दिस कि अनसिस्टमेटिक होगा। तो यानी कि रैक की बात करेंगे तो RACK, इससे याद रखेंगे रैक, यानी कि बिना रैक की किताबें रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, केयरलेस कहलाएगा, कि आप कितने लापरवाह हैं। नेक्स्ट है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का मीनिंग होता है इम्प्रेसिव, इम्पोजिंग और रेस्प्लेंडेंट। अब इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे ग्रैंड, यानी कि जो ग्रैंड पीपल्स होते हैं, और ईओस मतलब पोज, हम बात करेंगे पोज से। तो ग्रैंड पीपल जो पोज बनाते हैं वो लगता है इंप्रेसिव। जस्ट लाइक अगर इमेज में देखें तो ये ग्रैंड पीपल है और ये इससे हैंड शेक कर रहा है, तो उसका क्या हो, उसकी क्या हालत हुई वो आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रैंड पीपल होते हैं वो पोज कैसा बनाते हैं, उस लाइक इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव पोज होता है तो उनका। और सेकंड आपको इसमें मीनिंग दिखाई दे रहा है कि रेस्प्लेंडेंट। इसको आप कैसे याद करेंगे कि रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है, रेस्प्लेंडेंट का मतलब इंप्रेसिव होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे कि इसका ट्रिक ये है कि रस, जो हमारा रसगुल्ले का रस होता है, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम। रस, प्लेन मतलब प्लेन, एयरप्लेन, और डेंट, डेंट मतलब दांत। ठीक है, प्लेन में जो एयर होस्टेस है वो हमें रसगुल्ले का रस दे रही है दांत में लगाने के लिए ताकि शाइनिंग आए। तो ये इसका तरीका है, ट्रिक क्या है इसकी, रस दे रही है प्लेन में दांत में लगाने के लिए। ये अपने आप एक वोकैब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग होता है इंप्रेसिव, यानी कि जब दांत में आप रस लगाएंगे
उससे क्या होगा, इम्प्रेसिव आपका बिहेवियर बनेगा। तो दीज आर द सम एजम्पशंस हैं जिसके बेस पे आप याद कर सकते हैं। तो ग्रैंडियोस मतलब ग्रैंड पीपल पोज बना रहे हैं जो कैसा इम्प्रेसिव है। नेक्स्ट इज एक्सपंज, जहाँ भी आपको वर्ड दिखाएगा एक्स तो आपको उसको उससे रिलेट करना है एक्स वीपन से, इससे आप याद कर सकते हैं। तो एक्स कुल्हाड़ी से क्या कर रहे हैं आप पंज यानी काट रहे हैं। तो ये एक्स पंज, सपोज ये मेडिसिन है एक्स पंज की, तो इसको आप काट रहे हैं, इस तरह से काट रहे हैं, तो एक्स कुल्हाड़ी से पंच कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसका दूसरा मीनिंग क्या है, कैंसिल। ठीक है, तो एक्स पंच मीन्स रिमूव। नेक्स्ट इज एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है एक्यूट, या इसे कह सकते हैं सीवियर, सीवियर मीनिंग है मतलब थोड़ा सा पेन जो होता है। तो इसका ट्रिक के साथ करेंगे, एक्स मतलब एक्स वीपन, क्रूशिएट मतलब क्रूशियल, और एक्टिंग एटिंग मतलब एक्टिंग। तो क्रूशियल एक्टिंग जो कर रहा है एक्स वीपन यूज़ करने के बाद, तो ये जो है ये जो पर्सन है, हम एजम्पशन ले रहे हैं कि ये पर्सन एक्स वीपन यूज़ कर रहा है और उसके यूज़ करने के बाद जब पकड़ा गया तो क्रूशियल एक्टिंग कर रहा है कि मेरे पेन हो रहा है। तो एक्सक्रूशिंग मतलब एक्सक्रूशिएटिंग मीन्स एक्यूट, एक्यूट पेन या सीवियर पेन। तो इससे आप याद कर सकें कि एक्स मतलब एक्स खिलाड़ी यूज़ करने के बाद क्रूशियल एक्टिंग कर रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है। तो इससे आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉगमेटिक, इसका मतलब होता है एडामेंट मतलब जिद्दी, एक्सेसिवली ओपिनिएटेड। इसका ट्रिक क्या होगा, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। डॉग मैट पे टिक के बैठा हुआ है, तो डॉग कैसा है, जिद्दी है। डॉग मैट पे टिक के बैठा है। तो डॉगमेटिक वर्ड आता है आपके दिमाग में, क्लिक करेगा कि डॉग मैट पे टिक के बैठा है, इसका मतलब कैसा, जिद्दी है। जिद्दी का मतलब क्या होता है, एडामेंट और एक्सेसिवली ओपिनिएटेड। नेक्स्ट है डेबोनायर, डेबोनायर का मतलब होता है बहुत ही प्लीजिंग और ग्रेशियस। तो इसको आप कैसे याद करेंगे कि डेव ऑन एयर, तो इसको आप ब्रेक करेंगे। डेव ऑन एयर मतलब हो गया देवानंद जो है वो एकदम एयर में फ्लाई करने लगे जब उन्होंने देखा इन मिस यूनिवर्स को। तो ये आप याद कर सकते हैं कि डेव ऑन एयर मीन्स डेव ऑन एयर, तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, प्लीजिंग लगा उन्हें बहुत ज़्यादा जब उन्होंने मिस यूनिवर्स को देखा। तो डेव ऑन एयर, देव फ्लाइंग ऑन द एयर व्हेन दे सी द मिस यूनिवर्स एंड दे बिकम प्लीजिंग। तो डेव ऑन एयर मीन्स प्लीजिंग। नेक्स्ट इज बैनल, बैनल का मीनिंग होता है कॉमन प्लेस। इसकी ट्रिक क्या होगी कि बॉय बाथिंग अंडर द नल, तो ये आप देख सकते हैं कि एक जो बॉय है वो नल के नीचे बात कर रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन है विलेज एरिया में। तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, बॉय या बाथिंग अंडर द नल, बी ए फॉर बाथिंग और अंडर नल, इसका मतलब ये कॉमन है। नेक्स्ट है एसवेज, एसवेज का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को दिलासा देना, किसी को सपोर्ट करना। इस मीनिंग इज सबसाइड, सूद और रिलीव। तो इसको आप ब्रेक करेंगे कैसे, आसू एज मीन्स एस, आसूस जो आसूस का मोबाइल होता है वो हम दे रहे हैं एजिड पीपल को, क्योंकि एजिड पीपल कहते हैं कि हमें मोबाइल चलाना नहीं आता। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा जब उन्हें मोबाइल मिला कि वो भी डिजिटल चीज़ें सीखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एसू एज मीन्स आसूस मोबाइल दिया गया एजिड लोगों को, तो उन्हें कैसा लगा, बहुत ही रिलीव लगा, बहुत ही सूद लगा, यानी कि उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट इज कैजुअल, कैजुअल का मीनिंग होता है चापलूसी करना, एड्यूलेशन, तो ये इसका सिनोनिम है। तो एड्यूलेशन को अगर याद करना है तो कैसे करोगे, आप डॉल को लोशन लगा रहे हैं, जब आप ए फॉर आप डॉल को लोशन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, चापलूसी कर रहे हैं। एड्यूलेशन मीन्स चापलूसी करना। और इसे याद, कैजुअल जो वर्ड है उसको याद कर सकते हैं काजोल से, काजोल इज़ वेरी फ्लैटर। जैसे कि आपने DDLJ मूवी देखी होगी, तो उसमें वो अपने अमरीश पुरी फादर थे उसके, उसको फ्लैटरिंग करती है ताकि उन्हें ताकि वो यूरोप जा सके। तो इसमें कैजोल को काजोल से रिलेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है टिनेशियस, टिनेशियस का मतलब होता है जो बहुत ही डिटरमाइंड होता है और जो कभी भी आसानी से कोई काम नहीं छोड़ता। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे तो कैसे करेंगे, टीना CS, CS मतलब सिविल सर्वेंट, और टीना CS बन गई। तो टीना के CS बनने का कारण क्या है कि वो बहुत ही डिटरमाइंड थी और वो किसी भी काम को ईजिली नहीं छोड़ती थी। नेक्स्ट है हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है पजल या किसी को धोखा देना, डिसीव, बैग्यूल और मिसलीड। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ हुडविंक। अब इसे इसे किस ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि ये सब एजम्पशन है, ये रियलिटी नहीं है, एजम्पशन ले रखी है कि हुड से वुड विन कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे कि हुड से हम वुड विन कर सकते हैं। ऐसा किसी ने कहा है हमसे कि आप हुड से वुड विन कर सकते हो, तो ये बहुत ही धोखा देने वाली बात है। हुड से हम वुड कैसे विन कर सकते हैं, तो ये लेकिन आप इस स्टेटमेंट से याद कर सकते हैं कि हुड विन का मतलब क्या है। हुड मीन्स हुड से आप वुड विन कर सकते हैं, तो ये एक तरह से धोखा देने वाली बात है। तो मीनिंग इज डिसीव। नेक्स्ट इज एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है कड़वा, जो कड़वा बोलता है, सरकास्टिक, स्टिंजिंग। इसकी ट्रिक है ए फॉर एक क्रोमोनियस, इसको ब्रेक करेंगे 3 पार्ट में। तो एक क्रो
मनी, यानी कि एक क्रो जो मनी ईट कर रहा है, यानी क्रो इज़ ईटिंग मनी, तो आपको कैसा लगेगा, सरकास्टिक लगेगा बहुत। आपसे कोई कह रहा है, मान लो कि एक क्रो है जो पैसे खा रहा है, ईटिंग कर रहा है, तो आपको लगेगा कि क्या कड़वी कैसी बात है, कैसी सरकास्टिक बात कर रहा है। सो एक्रीमोनियस मीन्स सरकास्टिक, यानी कि एक क्रो मनी खा रहा है, तो ये सरकास्टिक बात है, बिटर बात है। नेक्स्ट इज एमेलियुएट। एमेलियुएट मतलब होता है इम्प्रूव करना, एलिविएट करना, चेंज करना, मिटिगेट करना। इसका ट्रिक क्या होगी, आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। एमेलियुएट मतलब होता है, एमएल मतलब अमूल का रेट, अमूल का रेट क्या होता जा रहा है आजकल, एलिविएट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप वर्ड में ही देख सकते हैं कि अमूल का रेट बढ़ता जा रहा है, तो आप इजीली इसे याद कर सकते हैं, इम्प्रूव, एलिविएट, अमेंड। नेक्स्ट इज ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है, ओपन अप, डिस्कशन करना या ब्रिंग अप। तो इसको आप देखेंगे वर्ड को, ब्रोच मतलब ब्रो मतलब ब्रॉड, सी एच मतलब चेंज, तो ब्रॉड चेंज आता जा रहा है सिनेरियो में, क्योंकि जो भी हम आजकल लोग बहुत ही ओपन अप डिस्कशन मूड में रहते हैं, तो दीज आर द ब्रॉड चेंजेस। नेक्स्ट इज बेलिकोज। बेलिकोज मतलब होता है बहुत ही गुस्से वाला, एग्रेसिव, हॉस्टाइल, बेलिजरेंट। तो इसका ट्रिक क्या होगी, तो इसको ब्रेक करेंगे, बेल इकोज, बेल को ग्लूकोज दिया, है ना, अगर हम बेल को ग्लूकोज नहीं देंगे तो बहुत ही वो एग्रेसिव हो जाती है, तो बेल बिकम एग्रेसिव इफ डू नॉट गेट द ग्लूकोज। तो बेलिकोज वर्ड आएगा आपके दिमाग में, आएगा कि बेल को ग्लूकोज नहीं दिया इसलिए वो एग्रेसिव हो गई, तो गुस्से वाली हो गई, तो ईजिली आप इसको डिकोड कर पाएंगे। एंड लास्ट इज अनकैनी। अनकैनी मीन्स मिस्टीरियस। इस वर्ड को आप हमें बताइए, इसका ट्रिक बना के कमेंट सेक्शन में डालिए कि इसका हम कैसे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जिसके थ्रू आप इजीली, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस तरह से हम किसी वर्ड को डिकोड करके या इनकोड करके हम किसी को याद कैसे कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स ऐसी हैं कि जिससे आप किसी भी वर्ड को ट्रिक के थ्रू बना के अपने हिसाब से उसको आप इजीली लाइफ लॉन्ग याद कर सकते हैं। नॉर्मल याद रखेंगे तो आप कुछ टाइम में भूल सकते हैं, लेकिन ट्रिक के थ्रू ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड्स हमेशा याद रहेंगे। और ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो आपको इस वीडियो में हमने दिखाए हैं। और नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक